सन 1981 की घटना है। पूज्य गुरुदेव कौनी जी में थे, प्रवचन चल रहा था, ऐसे ही तखत पर बैठे एक अजैन बंधु आया, घर से क्या उसने फूलों की माला सजाई थी। वो माला आज तक मैंने ऐसी माला नहीं देखी। बहुत तबीयत से माला सजा के लाया था। सुगंधित इतनी आ रही थी उसमें, मोंगरा के सुगंधित होते ना, बहुत सुंदर माला थी। मेरी आंखों में अभी भी झूल रही है वो। और कुछ नहीं, वो सीधा सभा में से उठ के चला आया। और आचार्य जी इतने दूर नहीं बैठे थे, एक तखत पे बैठे, सामान दोपहर में ऐसे ही स्वाध्याय क्लास चल रही थी न्याय दीपिका की। और आचार्य जी को ऐसे थे कि वो यहाँ का एक तखत पे बैठे थे आचार्य, और उसने कोई कुछ नहीं समझ पाया और सीधी माला महाराज के गले में डाल दी। उस समय ये वीडियो नहीं थे तो देखने लायक सीन था, मजेदार। आचार्य जी इतने स्मार्ट लग रहे थे उसमें। अरे अपने आचार्य जी सन 1980 में गुरुदेव वैसे ही गोरे चट्टे जाते अच्छे हैं, और जवानी का तो अपन को सबको मालूम। उसने सीधी माला पहना दी और हम लोग सब बैठे हैं। पता नहीं क्या हम लोगों को होगा, बिल्कुल आंखें खुली की खुली रहे। कभी कभी कुछ ऐसी घटना घट जाए तो स्तब्ध हो जाता व्यक्ति, मतलब आधा मिनट तक कोई कुछ नहीं, एकदम स्तब्ध। हम लोग भी बैठे कुछ नहीं कर रहे, और आचार्य जी पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ते उन्हें आंख बंद कर ली। तो हमने कहा जब आचार्य जी हरकत नहीं कर रहा तो अपन को क्या पड़ी। अब बताओ भाई, कोई किसी को माला पहना दे और वो उतारना नहीं चाहता तो अपन उतारेंगे क्या। और बड़े आदमी, और हम लोग नए लोग थे, आगम सागम कुछ नहीं जानते थे, बहुत नए थे। अभी मुश्किल से साल 6 महीने, एक पहले ही चतुर्मास हुआ था मुक्त। तो हम लोग कहें कि भाई आचार्य जी को अच्छी लग रही तो अपन क्या बोले। आचार्य ने आंख बंद कर दी, और वो इतनी अच्छी माला, अच्छी, बहुत ही अच्छी माला। तो हम लोगों ने सोचा भाई पहने रहे ना तो अच्छी माला लग रही, आचार्य जी भी अच्छे लग रहे। आचार्य जी ने उसको उपसर्ग मान लिया। उन्होंने आंख बंद की, क्योंकि साधु उपसर्ग आने पर उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं कर सकता। उपसर्ग आते ही हम लोग उपसर्ग का निवारण स्वयं नहीं करेंगे। उपसर्ग मान के ध्यान में बैठ गए। आचार्य ने आंख नहीं खोली, बंद कर लिया। इतने में वहीं पर सांधेलिया जी बैठे थे, अभय सागर जी के पिताजी थे। वो चिल्ला पड़े, ये क्या किया तूने, महाराज को माला पहना दी। और वो एकदम उठे और महाराज के गले से माला उतार दी। माला उतरते ही आचार्य ने आंख खोल दी, क्लास चालू हो गई, उपसर्ग दूर हो गया। अब उसके बाद लोगों ने जो उसको कहा, तूने महाराज को क्या किया, उपसर्ग कर दिया तूने बहुत। और वो बेचारा किसान था, इतना रोया, मेरे कारण महाराज को उपसर्ग हो गया, मेरे कारण हो गया, मैं मूढ़ा। अब वो सिर फोड़ने लगा, यूं इतना रोया, उसके आंसू रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी श्रद्धा से आया था, बड़ी आस्था से लाया था। उसको तो यही मालूम था कि साधुओं को मालाएं पहनाई जाती। अब उसकी कहीं गलती नहीं थी, और रोने, आंसू रुकने का तैयार नहीं, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, पागल हो जाएगा। आचार्य जी पास पकड़ के लाए लोग, महाराज जी इसको प्रायश्चित दो। बोले इसको काय का प्रायश्चित दूं, इसने तो पुण्य कमाया है, इसने तो मेरा सम्मान किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। उसको समझाया, बेटा तुझे कोई गलती नहीं है, तेरे भाव बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे इसलिए उपसर्ग मानना पड़ा क्योंकि मुझे तो मालूम है कि हमें माला पहनना, लेकिन मैं तुझने मौका ही नहीं दिया, इतने जल्दी डाल दी। अब बोलो उसको अज्ञानी में लोगे कि ज्ञान में।
अब वही माला यदि तुम डालो तो